सरकारी पैसे को अगर आप गलत तरीके से अपने अकाउंट में मंगवा रहे हैं तो ये फ्रॉड आप पर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है। किसी भी सरकारी योजना का गलत तरीके से अगर आप लाभ उठा रहे हैं तो इस कारण से आपको जेल जाना पड़ सकता है। ये हम नहीं बल्कि सरकार कह रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। गलत तरीके से इस योजना का गलत फायदा उठाने वालों पर सरकार नजर भिड़ाए बैठी है। ऐसे लोगों को एक एक करके अब इनसे पैसा वसूला जा रहा है, वसूली का काम शुरू हो गया है। दूसरा ये कि जेल भी ऐसे लोगों को हो सकती है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। साथ ही दूसरी योजनाओं का भी गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी अब ये खैर नहीं है कि अब आप पे सरकार की नजर है। जी हाँ, सरकार अब सबसे वसूली करेगी। अगर आपने भी अभी तक इस योजना के तहत सभी किस्तों का लाभ उठाया है तो अब सरकार को आपको सारे पैसे लौटाने होंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जेल भी हो सकती है। यूं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में पैसे आ रहे हैं और 14वीं किस्त का लाभ भी किसान उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहीं एक तरफ सरकार किसानों को पैसे देकर मदद कर रही है तो दूसरी तरफ वैसे किसानों की भी खोजबीन जारी है जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर ऐसे सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। सिर्फ पीएम किसान सम्मान निधि योजना ही नहीं बल्कि बाकी भी जो भी सरकारी योजनाएं हैं जिसके द्वारा लोगों को आर्थिक मदद की जाती है, ऐसे सभी योजनाओं का जो गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं वैसे लोगों पर अब जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। बता दें कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि पैसे किसी भी फर्जी अकाउंट में ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर खुद को किसान बताकर अगर इस योजना का लाभ उठा रहा है या किसी भी योजना का लाभ उठा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब किसानों को सरकार से मिली सहायता राशि को वापस करना होगा। वैसा हो क्यों रहा है आपको ये भी हम बताते हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 2 साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया था। मामला सामने आया तो जांच की गई जिसमें करीब 17,000 ऐसे फर्जी किसान थे जो गलत तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके लगभग 25 करोड़ का फर्जीवाड़ा कर चुके थे। अब ये फर्जीवाड़ा बढ़कर 43 करोड़ तक पहुंच गया है। 53,000 किसान ने फर्जी तरीके से इस योजना के तहत पैसे उठाए हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई होगी। फिलहाल 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में 13वीं किस्त भेजी जा चुकी है। 14वीं किस्त भी अब जल्द ही उनके अकाउंट में भेज दी जाएगी। लेकिन सरकार अब हर हाल में ऐसे किसानों पर शिकंजा कसने चाहती है जो कि गलत तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए किसानों का लैंड वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। किसानों के आधार कार्ड और बैंक डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें इस योजना का लाभ अब नहीं दिया जाएगा। कई ऐसे फर्जी किसान भी हैं जो गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इस योजना का फायदा ले रहे थे। ऐसे जांच अभियान चलाया गया और जिस दौरान 7 लाख किसान पकड़े गए जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर इस योजना का लाभ उठा रहे थे। इसमें अभी तक 26 करोड़ की वसूली सरकार के द्वारा की जा चुकी है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि गलत डॉक्यूमेंट्स दिखाकर योजना का लाभ उठाने वाले किसानों के खाते में अगली किस्त बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जांच के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जहां पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं और एक ही घर के पति पत्नी दोनों इस योजना का लाभ साथ में उठा रहे थे। सरकारी कर्मी भी इस योजना का लाभ उठाते पकड़े गए। करीब 1 लाख किसान तो ऐसे हैं जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है और उनके नाम पर पैसा उठाया जा रहा है। अब ऐसे ही किसानों की तलाश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जुटी हुई है और सभी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। बाकी बात अगर हम बिहार सरकार की करें तो बिहार में ऐसे 51,000 किसानों से करीब 40 करोड़ रुपए की वसूली करने की बात भी कही गई है, जबकि उनमें से काफी किसान ऐसे हैं जो हर साल इनकम टैक्स भरते हैं। बावजूद इसके पीएम किसान योजना का फायदा उठा रहे थे। ऐसे किसानों को सरकार को जून महीने तक पैसे वापस लौटाने होंगे। बिहार में करीब 82 लाख किसान ऐसे हैं जो कि पीएम किसान योजना के तहत इसका लाभ उठाते हैं। बता दें कि केंद्र सरकार 12वीं और 13वीं किस्त में लाखों फर्जी किसानों को लिस्ट से बाहर भी कर चुकी है। लगातार ये लिस्ट अपडेट किया जा रहा है। ऐसे फर्जी किसानों को ढूंढा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि नियमों के अकॉर्डिंग परिवार का एक ही सदस्य पीएम किसान के तहत किस्त पा सकता है या कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकता है।
अगर कोई नियम तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर फ्रॉड का मामला दर्ज होगा और ऐसे मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि आगे चलकर कोई भी किसान गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स दिखाकर किस्त लेना चाहता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसे जेल भेजा जाएगा। तो अगर आपने भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना शुरू किया है तो उसे अभी बंद कर दीजिए, वरना आप जेल में बंद हो जाएंगे। बाकी अब आगे इससे जुड़ी कोई भी नई जानकारी सामने आती है तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप उस पूरे खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।